नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो आज की रहेगी आरआरबी की मतलब रेलवे की, जूनियर इंजीनियर की और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में, जो ऑनलाइन फ़ीस लगने वाली है ना दोस्तों, उसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सबसे पहले फ़ीस के बारे में क्यों? तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। उसके बाद हम बात करेंगे आयु सीमा के बारे में, फिजिकल के बारे में, ट्रेनिंग फॉरम की डेट्स के बारे में, सैलरी सर्टिफिकेट कौन कौन से लगने वाले हैं, डिग्री है कौन सी है, क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह है उनके बारे में। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने कहा था कि अपन सबसे पहले बात करेंगे फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर जो फ़ीस लगने वाली है वो रिफंडेबल है। हाँ, आपने सही सुना बिल्कुल दोस्तों, फ़ीस रिफंडेबल है। क्योंकि कई कैंडिडेट्स का मानना ये होता है कि सर हम फ़ीस भी दे देते हैं, एग्ज़ाम भी लग जाती है लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता और फ़ीस एक तरीके से फालतू में लग जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको फ़ीस रिफंडेबल करके देगी। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में हम बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो यहाँ पर SC/ST को छूट दे रखी है 5 साल की, OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स को 3 साल की, वैसी अलग-अलग रिजर्वेशन के हिसाब से छूट दे रखी है। ठीक है दोस्तों? फिर नेक्स्ट है, अपन बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें। तो टोटल वैकेंसी रहेगी इसमें 3,993 वैकेंसी रहेगी, दोनों की मिलाकर जूनियर इंजीनियर की और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की। उसके बाद में ध्यान रखना दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में फिजिकल फिट होगा कैंडिडेट तो ही उसको रखा जाएगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है? उसके बाद में जब कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल वगैरह सबसे, एग्ज़ाम वगैरह से, तो उसकी ट्रेनिंग होएगी। ट्रेनिंग के बाद में उसको सैलरी, जिसको अपन एक तरीके से स्टाइफन बोल सकते हैं, गवर्नमेंट उसको देगी। फिर नेक्स्ट है डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। इसका नोटिफिकेशन जो आया था वो 25 जुलाई को आया था और ये जो फॉरम स्टार्ट हुए थे वो 14 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और इनकी लास्ट डेट देखा जाए तो 13 सितंबर तक है। और पेमेंट की अगर बात करें हम, तो पेमेंट अपन जमा करा सकते हैं मतलब ऑनलाइन मोड से 15 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। अब दोस्तों हम सैलरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सैलरी दे रखी है 35,400 रुपये। ये एक बेसिक सैलरी है, लेकिन इसकी ग्रोस सैलरी जो बनती है वो तकरीबन 65,000। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, 65,000 से 70,000 के बीच में इसकी ग्रोस सैलरी होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। देखो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो OBC नॉन क्रीमियर कैंडिडेट्स के लिए भी होता है, तो ये उनको भर के ऑनलाइन करना होगा। इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है OBC नॉन क्रीमियर के लिए सर्टिफिकेट, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसी की तरीके से फॉर्मेट है। ये भी आपको जो भी OBC कैंडिडेट है उनको भर के देना होगा ऑनलाइन मोड में। उसके बाद में कि SC/ST के लिए है सर्टिफिकेट। फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए दोस्तों, जो जिस भी कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा है या फिर बैचलर डिग्री है, किन किन के अंदर होना चाहिए वो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, प्रोडक्शन हो इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो। ठीक है? फिर उसके बाद में मेट्रोनॉमिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग, टूल्स मशीनिंग, ये इनके अंदर से अगर किसी भी एक के अंदर कैंडिडेट अगर होगा तो उसको वो एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सिविल इंजीनियरिंग भी हो सकता है इसमें, या फिर BSc सिविल इंजीनियरिंग 3 साल के ड्यूरेशन में हो। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। देखिए मैंने इसके अंदर पहले ही आपको सेकंड CBT का एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है, क्योंकि सेकंड CBT का जो एग्ज़ाम है वो टेक्निकल बेस्ड होने वाला है। इसमें 150 नंबर का पेपर होगा ये। इसमें जनरल अवेयरनेस होगी 15 नंबर की और 15 ही क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होगी 15 नंबर की, 15 ही क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर आएगा जिसके अंदर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे।
एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और टेक्निकल एबिलिटीज़ 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इसमें, 100। ध्यान रखना इस बात का। मैंने सेकंड स्टेज सीबीटी के बारे में इसलिए ही मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज वाला सीबीटी होता है ना, वो तकरीबन सेम होता है हर एग्जाम में, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसका टाइम रहेगा 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे का। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज सीबीटी की। जो फर्स्ट सीबीटी रहने वाला है, उसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के 30 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और जीएस के जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जो 100 क्वेश्चन है वो 100 नंबर के रहने वाले हैं, और इसका टाइम रहेगा 90 मिनट का। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। उसके अलावा जो ये एग्ज़ाम फॉर्म का जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। थैंक यू।